हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो यार, आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, अपने स्टेट के बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कुछ वर्कशीट प्रोवाइड करवा रही है डेली। ठीक है, ये वर्कशीट है, इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे होते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन करने होते हैं, चाहे आप दिल्ली से बिलोंग करते हो या ना करते हो, ये क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। क्यों? क्योंकि यार जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो अपने एरिया के बच्चों को सपोर्टिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट स्कूल में, और मैक्सिमम क्वेश्चन उस सपोर्टिंग मटेरियल से ही आते हैं। तो चाहे दिल्ली की बात करूँ, यूपी या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर वो क्वेश्चंस यानी कोई भी क्वेश्चंस आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है तो वो आपको करने ही करने हैं। क्यों? क्योंकि यार ये किसी एमएलए तो बनाए नहीं होंगे ये क्वेश्चन, किसी टीचर नहीं बनाए होंगे, और क्या पता वो टीचर वो हो जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी प्रिपेयर करे। तो इसलिए क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी ने कुछ हार्ड क्वेश्चन है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं आपके, वो क्लियर होते जाएंगे और आपको करने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे। मैं आपको बता दूं, ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। वैसे मैंने आपके लिए जो प्रॉब्लम है वो आधी कर दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से इसके क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कर सकते हो इस बार। ठीक है, इस बार आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, बट नेक्स्ट टाइम से आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिलेगी आंसर की। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका क्षितिज का हिंदी में पहले स्टार्ट करेंगे, हिंदी की वर्कशीट, आज ही की वर्कशीट है ये 27 की। तो नेताजी का चश्मा आपका क्षितिज का है, ये क्षितिज भाग 2 का चैप्टर है। तो नेताजी का चश्मा एक कहानी है ये। ठीक है, मैं कहानी के बारे में, ये इस पैराग्राफ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक कैप्टन नामक एक फेरी वाले हैं, फेरी वाले पता है ना, जो गली गली में जाकर चीज़ें बेचते हैं। तो ये जो फेरी वाले हैं चश्मा बेचते हैं। ठीक है, एक हालदार साहब है, वो जब उनको देखते हैं तो सोचते हैं कि कितने बूढ़े हैं, मरियल हैं, लंगड़ा कर चलते हैं ये, और गांधी टोपी सर पर लगाते हैं, आंखों पर काला चश्मा है, और इतने बूढ़े होने के बावजूद भी वो चश्मा वगैरह बेचते हैं। और ये जो हमारे कैप्टन साहब हैं, वो शहर के अंदर है ना, चौराहे पर एक स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनकी मूर्ति लगी हुई है, और वो उनकी मूर्ति पर जाकर चश्मा लगाते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार बदलते रहते हैं। ऐसा करके वो क्या करते हैं, अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करते हैं और अपनी क्षमता अनुसार देश के प्रति अपना योगदान देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जी क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि कैप्टन कौन था और वह क्या करता था। सबसे पहले तो आपको, वैसे तो मैंने लिख रखा है इसमें, कि कैप्टन एक फेरी वाले थे। ठीक है, और वह चश्मा वगैरह बेचा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हालदार साहब को कैप्टन की कौन सी बात उनके बारे में सोचने को विवश कर देती है। इतने बूढ़े होने के बावजूद भी जो कैप्टन थे वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े थे, जो फेरी वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े थे, बूढ़े होने के बावजूद भी वो चश्मा वगैरह बेचते थे और अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा को प्रकट करने का प्रयास करते थे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाने के पीछे कैप्टन की क्या सोच थी। सिंपल है, वह ऐसा करके अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करते थे और अपनी क्षमता अनुसार देश के प्रति अपना योगदान देने का प्रयास करते थे। आई होप ये क्लियर हो गया आपको, हिंदी की वर्कशीट क्लियर हो गई है। छोटे छोटे 3 क्वेश्चन थे, और बाकी चौथा था कि फेरी वाले की गतिविधि वगैरह, जो दिनचर्या, उनके बारे में लिखना है आपको। अब लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, क्योंकि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ओके जी, अब बात करते हैं मैथ्स की, इंपॉर्टेंट मैथ्स की बात करते हैं। तो ये आपका जो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल है, उसके बारे में दे रखा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको डायरेक्टली आंसर पे ले जाता हूँ। पहले मैंने थोड़ा सा समझा रखा है उस टॉपिक के बारे में, फिर हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। तो आ जाते हैं हम मैथ्स पे। ठीक है जी, तो टॉपिक का नाम है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c। अगर ऐसी इक्वेशन लिखी गई है ना, तो आप कह सकते हो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी x² होना चाहिए, bx होना चाहिए और एक कोफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, x की है ना 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है वो 2 पॉसिबल वैल्यू, 10, 12, 15, 16, -5, -6, कुछ भी हो सकती है। x की 2 पॉसिबल वैल्यू होती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ और बता देता हूँ कि कैसे करने होते हैं आपको। 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है x की। ठीक है, तो आप मान लो कि पहली वैल्यू होगी अल्फा और दूसरी वैल्यू होगी बीटा। कुछ भी ले सकते हो आप, अल्फा बीटा कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने एक्स वाई तो ले ही नहीं सकते क्योंकि एक्स तो पहले से लिखा हुआ है, एक्स की तो वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अल्फा बीटा कुछ भी ले लो। अल्फा बीटा जो है वो एक्स की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। मैंने बोला था ना 2 वैल्यू हो सकती है, तो ये दोनों वैल्यू है। ठीक है, और अल्फा बीटा का सम जो होता है वो -b/a होता है। -b कौन सा? ये वाला b, यानी मान लो b यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो यानी -6/a, a की जगह मान लो 3 लिखा हुआ है, तो 3 यानी -6/3।
तो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का सम करेंगे तो -6/3 आएगा, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो C/A दे रखा है। अभी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन देखो। ये आपको मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ टू जीरोस ऑफ अ प्रोडक्ट, टू जीरोस, सम ऑफ टू जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, ठीक है। आपको पता है कि जो सम होता है टू जीरोस का उसका आंसर होता है -b/a, ठीक है। तो हमने लिखा -b/a। अब -b क्या है, 13 हो गया b, तो -b, इसमें माइनस लगा लेना, ठीक है जी, माइनस लगा लेना आगे। और a की बात करें तो वो अपना 6, तो ये हो गया हमारा सम ऑफ टू जीरोज इज इक्वल टू -13/6, ठीक है जी। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज इज C/A। सो C कितना अपना 6 और A कितना है वो भी 6, तो प्रोडक्ट हो गया 1। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे कि हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, आप ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन ये है कि टू जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आर -4 एंड -6। तो यानी इस बार आपको टू जीरोस की वैल्यू दे दी है, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी है। आप इसको भी अल्फा ले सकते हो, आप इसको भी अल्फा ले सकते हो, किसी को भी अल्फा बीटा ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्वेश्चन से हमें क्या समझ आया, हमें समझ आया कि अल्फा की मैंने अज्यूम कर लिया, अल्फा की जो वैल्यू है वो -4 और बीटा की वैल्यू -6। आप उल्टा सीधा भी कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू -6 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बोला गया आपसे फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। आपको सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, यानी जो हमारा सम होता है अल्फा बीटा का वो क्या होता है -b/a। अब मेरे को -b/a दे रखा है। देखो आपको क्वेश्चन पूरा क्या दे रखा है, आपको ये बोल रखा है कि जो फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट, फाइंड मतलब सम भी निकालना है, प्रोडक्ट भी निकालना है, और साथ में आपको जो b के साथ जो कॉफिशिएंट है ना उसकी वैल्यू बतानी है। यानी जो b के साथ ये जो इक्वेशन होती है ना, ये बताना है, ठीक है, क्योंकि यही होता है b, है ना। तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ओके, क्लियर हो गया, आपको कॉफिशिएंट b बताना है आपको। अब देखो इसको करना कैसे है। सबसे पहले तो आपको पता है अल्फा बीटा आपको दे ही रखा है, तो सम कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है -b/a, ठीक है। अब हमें पहले से ही अल्फा और बीटा की जब वैल्यू पता है तो यहाँ पर हम -4 अल्फा प्लस -6, क्योंकि बीटा की वैल्यू -6 है तो करा, हमारा निकला -10। तो यानी जो हमारी b की वैल्यू हो गई वो 10 हो गई, क्योंकि यहाँ से माइनस कट जाएगा, तो b की वैल्यू हमारी 10 हो गई और a की वैल्यू हमारी 1 हो गई। सिंपल था ये तो, बहुत ही सिंपल था, सिंपल सॉल्यूशन है ये तो, बेसिक मैथ्स है, ठीक है। अब हमारी जो b की वैल्यू निकल गई वो 10 निकल गई और a की वैल्यू जो निकल गई वो हमारी 1 निकल गई, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, वो आप मेरे को बताना। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का कि वो इक्वेशन क्या हो सकती है। थोड़ा सॉल्व आप भी करो, ठीक है। वैसे तो बहुत ईजी है, मैं भी कर सकता था, बट आपके लिए भी कुछ होना चाहिए। सारे अगर मैंने कर दिए तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फाइंड द सम एंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये इक्वेशन दे रखी है, इसका सम और जीरोज निकालना है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इक्वेशन दे रखी है तो a हो गया 6, b हो गया 11, c हो गया 5। सम क्या होता है, सम होता है अपना -b/a, ठीक है। तो सम हमारा निकल गया -11/6। क्यों, क्योंकि -b कितना है 11, तो -b यानी 11, -b हो गया -11, ठीक है। और अगर बात करें हमारे a की, तो a कितना है 6, तो -11/6 हो गया हमारा अल्फा और बीटा सम हो गया। अब इसका प्रोडक्ट आप बताना कि इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैंने आधे क्वेश्चन किए हैं दोस्त, मैंने आधे, अच्छा वैसे सम ही पूछा गया है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, सम ही पूछा गया, बट फिर भी आप इस इक्वेशन का आप मेरे को प्रोडक्ट बताना कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। बहुत ईजी, आप कर लोगे, तो वेट करूंगा इसका भी। और क्वेश्चन नंबर लिखना, जैसे इसका जो क्वेश्चन पूछा है मैंने लिखना आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 ऐसे करके लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये दे रखा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड द सम ऑफ हु जीरोज इज -10, ठीक है। तो एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी आपको इक्वेशन बतानी है, वही ax² प्लस bx प्लस c। तो a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा, ये बताना है। बट जो सम है वो पहले दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -10, ये आपको पहले दे रखा है। और प्रोडक्ट भी जो है अल्फा इंटू बीटा वो भी आपको -39 दे रखा है और आपको इक्वेशन बनानी है। ये भी बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -10 दे रखा है, और जो अल्फा प्लस बीटा यानी सम जो होता है उसकी वैल्यू -b/a होती है, ठीक है। तो आपका जो
बी हो गया वो 10 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो बी जो हो गया 10 हो गया, और ए यानी 10 के नीचे कुछ नहीं है तो 10/1 हो गया, तो ए की वैल्यू जो हो गई वो आपकी 1 हो गई। आपकी ए की वैल्यू निकल गई, आपकी बी की वैल्यू निकल गई। अब प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट जो दे रखा है आपको वो दे रखा है -39, तो वही ए की वैल्यू हमको पता चल गई कि 1 है ना, तो -39 के नीचे 1 लिख देना है, तो ए की वैल्यू जो 1 हो गई, सो सी की वैल्यू -39 हो गई, तो ए की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू निकल गई, सी की वैल्यू निकल गई, तो रख दो इस इक्वेशन में, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन की इसमें रख दो। ए की वैल्यू जो है 1 है, तो एक्स स्क्वायर 1 डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 कोफिशिएंट डालने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, 1 डालने की ज़रूरत नहीं होती मतलब। और बी की बात करें तो हमारा 10 है, तो 10x लिखना है, उसके बाद -39, ठीक है, ये वाला कांस्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, मैथ्स के लास्ट क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये दे रखा है कि द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 15/4, तो आपको सम दे रखा है, ठीक है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 15/4, तो ए और बी की वैल्यू आप निकाल लोगे, और जो प्रोडक्ट दे रखा है वो -3 दे रखा है, तो पॉलिनोमियल यानी इक्वेशन बताओ। तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है आपको कि अल्फा प्लस बीटा जो सम दे रखा है वो 15/4 दे रखा है, तो यानी जो 15 जो माइनस बी होता है, -b/a होता है ना आपका अल्फा प्लस बीटा, तो यानी आपका जो b हो गया वो -15, जो a हो गया वो 4 हो गया। आपको जो प्रोडक्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो 3 दे रखा है, ठीक है, यानी c/a = 3। तो ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके c की वैल्यू निकाल लोगे, a को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, c हो जाएगा, और a जो दे रखा है हमें 4 दे रखा है, वैल्यू पुट करी तो c = 12 आ गया। तो हमें a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई, तो बना लो जी इक्वेशन, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है, अब प्रोडक्ट भी निकाल, चलो ये क्वेश्चन तो हो गया, यानी जो क्वेश्चन मैंने इससे पूछे थे कि इसका सबसे पहले तो आप मेरे को सम बता मतलब प्रोडक्ट बताना कि इसका क्या होगा, और इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता के दिखाना, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। चलो जी अब बात करते हैं साइंस की। तो यार साइंस की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर ऐसे ही नोट्स के साथ वीडियो लेकर आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही, वर्कशीट नहीं, चैप्टर जितने भी हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ठीक है, क्लास 10th के, उनके हैंड रिटन नोट्स के साथ वीडियो लेकर आता हूँ, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करो, ठीक है, मैं आपके लिए इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, तो बस इतनी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी चीज़ आए अपलोड आए उसको देखना, नोट्स वगैरह डाउनलोड करना और अच्छे मार्क्स लेकर आना, ठीक है। तो अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस की भी वही सेम डेट की हमारी वर्कशीट है, आज की वर्कशीट है हमारी। सो चैप्टर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए वो है चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपको पता ही है बहुत ही ईजी चैप्टर है, और इसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं, टॉपिक भी बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं चाहूँगा कि जो सारे के सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं और ये पूरा का पूरा जो मैटर दे रखा है बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रखा है, तो एक बार रीड ज़रूर करना। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस, ठीक है। तो आ जाते हैं हम एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस। तो जो पहला डिफरेंस है, एक सेकेंड, हाँ जी ये रहा। सो एसिड और बेसिस में जो डिफरेंस है, पहला डिफरेंस ये है कि जो एसिड क्या करता है, जो लिटमस पेपर है ना, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है, ठीक है, एक पेपर ही मान लो, लिटमस पेपर भी एक टाइप का पेपर होता है, उसको वो अगर वो लिटमस पेपर ब्लू कलर का है ना तो उसे रेड में कन्वर्ट कर देता है एसिड, ठीक है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा तो उसे रेड में कन्वर्ट कर देगा, ये याद रखना। अब इसको लर्न करने का तरीका क्या है, क्योंकि जो बेस है वो रेड को ब्लू कर देता है, बच्चे कन्फ्यूज आते हैं रेड ब्लू, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ABR, ये याद रखो आप, ABR, एसिड ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ए बी तो आपको याद रहेगा R, तो एसिड ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर एसिड का याद हो गया तो बेस का तो बिल्कुल उल्टा है। अब समझ जाओगे कि अगर ये ब्लू को रेड करता है हमारा एसिड, तो जो बेस है वो रेड को ब्लू करेगा, ठीक है जी, क्लियर हो गया, ABR याद रखना ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एसिड टेस्ट सॉर, यानी खट्टा होता है एसिड, लेमन वगैरह जो जूस होता है वो भी हमारा एक तरह का एसिड ही है, ठीक है, तो वो खट्टा होता है टेस्ट में। और हमारे बेस की बात करें तो वो बिटर यानी कड़वा होता है, ठीक है, सोप होता है एक बेस हमारा, ठीक है, खाना मत टेस्ट मत करना उसको, बता रहा हूँ कड़वा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो अगर हम एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में मिलाएं, यानी पानी वगैरह में मिलाएं, तो वो हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करेंगे, पॉइंट है याद कर लेना। और जो हमारा बेस है अगर उसको आप वाटर में डालते हो तो वो हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी, OH, क्लियर हो गया। और ये एग्जांपल दे रखे हैं HCl, HNO3, आप नोटिस करोगे कि इसमें HH है, एसिड में HH होता है, और जो हमारे बेस हैं उसमें OH 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 आयन्स आपको मिलेंगे, ठीक है, यही था।
सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन वो ये है कि जो अमोनिया है उसको हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है, जैसे विंडो क्लीनर में भी यूज़ किया जाता है, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो उसका नेचर बताना है कि वो एसिड है या बेस। रेड को ब्लू में कर देता है। तो उसी ट्रिक के साथ कि एसिड अगर होता तो वो ब्लू को रेड करता, बट ये रेड को ब्लू कर रहा है, तो ये क्या है, बेस है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रू फॉल्स है। तो पहला जो ट्रू फॉल्स पूछा गया आपसे वो बोल रखा है कि नाइट्रिक एसिड क्या करता है, रेड को ब्लू में करता है। अब ये एसिड है तो एसिड क्या रेड को ब्लू में करता है कन्वर्ट? बिल्कुल नहीं। ABR होता है वो तो ब्लू को रेड में करता है। जो हमारा एसिड होता है वो ब्लू को रेड करता है, बट इसमें लिखा है रेड को ब्लू करता है, तो यानी ये गलत है। ठीक है, जो नाइट्रिक एसिड है वो रेड ब्लू को रेड में करता है, तो ये ब्लू टू रेड लिखा होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड लिखा है, तो यानी ये बेस है। क्या बेस ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है? नहीं, जो बेस होता है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो यानी ये भी गलत है। नेक्स्ट है कि इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डिफरेंट कलर में दिखाता है। इंडिकेटर वही लिटमस पेपर जो होता है ना, वो इंडिकेटर ही होता है। क्लियर हो गया? तो ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन था वो ट्रू था, मतलब थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट जो था वो ट्रू था। लास्ट की बात करते हैं कि हाउ डज द स्पॉट ऑफ टर्मरिक, टर्मरिक वो जो क्या कहते हैं उसको, हल्दी होती है, ऑन अ क्लोथ, मतलब एक कपड़े पे क्या हुआ, आपका हल्दी गिर गई। ठीक है, और अगर आप उसको साबुन से धोते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपना कलर चेंज कर लेता है। तो इसका क्या मतलब है, हाउ डज स्पॉट ऑफ टर्मरिक, मतलब अपना कलर कैसे चेंज कर लेता है? देखो यहीं पर लिखा है इसका आंसर। जो टर्मरिक पाउडर होता है ना, वो भी एक तरह का इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का मतलब अगर वो अपना कलर चेंज कर लेता है, तो देखो अगर वो एसिड होता, अगर एसिड गिर जाता है ना, कोई एसिड और टर्मरिक पाउडर जब मिल जाते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, कोई कलर चेंज नहीं होता। बट जो सोप है, जो साबुन है, वो क्या है, वो बेस है। ठीक है, तो जब टर्मरिक पाउडर और साबुन दोनों मिलती है ना, तो वो रेड कलर यानी कलर चेंज हो जाता है। जो हमारा हल्दी का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब जो आपका टर्मरिक पाउडर है वो एक इंडिकेटर है। ठीक है, और जो हमारी सोप है वो बेस है, तो इसलिए कलर चेंज हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये आपको? सो यही था पूरा का पूरा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, और आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको पता चली हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और आगे भी जो क्वेश्चन आपको मिलते रहे वो करने हैं। ठीक है, बस यार अच्छे से अच्छे नंबर लाना 10th में, मैं ही चाहता हूँ। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ला भी रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे को बोलते हैं कि सर मेरे इस टेस्ट में फुल आउट ऑफ फुल आया SST में, तो बहुत अच्छा लगता है। बस मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो ऐसे ही स्कोर करें। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हो चाहो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और दूसरे चैनल का भी लिंक दे रखा है, तो उसको भी फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, और साथ ही में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, आपको नोट्स वगैरह वहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।